नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक और मापन। यहाँ पे आज हम यह चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसकी बेसिक आज बात होगी कि इसमें मात्रक और इसके जो मापन है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्या है। वैसे दोस्तों यह जो चैप्टर है मेनली हमें जो पढ़ना रहता है यह दोस्तों मात्रक और मापन के ही बारे में हमें टोटल यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे फिजिक्स में, तो यह दोस्तों इन्हीं जो सब्जेक्ट पे ये आधारित है, यानी कि मात्रक और मापन पे ही पूरी फिजिक्स मेरी टिकी हुई है। और इसमें जो भी हम अध्ययन करते हैं वह नेचर के अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं, यानी कि नेचर में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में दोस्तों हम फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आज हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स का जो मतलब होता है, फिजिक्स का जो मतलब होता है वह होता है भौतिकी। यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स का जो मतलब मेन होता है वह होता है भौतिकी। और यह लिया क्या कहाँ से गया है, यानी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यह दोस्तों उत्पत्ति हुई है ग्रीक से। और यह जो शब्द है फ्यूसिस, इससे लिया गया है। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर, यानी कि यहाँ पे बात करें तो इसकी मतलब होती है प्रकृति। यानी कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यह हमारी हुई ग्रीक से। अब दूसरी क्वेश्चन यहाँ से यह बनती है कि अगर फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई तो पहला जो शब्द लिया गया था फिजिक्स के लिए वह कौन सा शब्द था, तो वह तो शब्द जो हमारा था वह क्या था, फ्यूसिस। यहाँ पे पूछ लेगा कि फ्यूसिस का मतलब यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब होता है नेचर। नेचर यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रकृति। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही टाइप से यहाँ पे 3-4 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। यह दोस्तों है इंडियन एयरफोर्स यक्स ग्रुप के लिए। यहाँ पे दो जो बेसिक फिजिक्स है, यानी कि जो यहाँ पे एडवांस लेवल फिजिक्स है वह चल रही है, यह वाई ग्रुप वालों के लिए नहीं है। अगर आप यक्स वाले कैंडिडेट हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं, अन्यथा आप वाई वाले हैं तो यहाँ पे दोस्तों बेसिक चल रही है आप ले सकते हैं, लेकिन एडवांस लेवल जैसे ही यहाँ पे चलेगा तो आप इसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे दोस्तों यह बात करेंगे इसकी एक्स ग्रुप वालों के लिए। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन यह बनता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यह हुई है मेरी ग्रीक से। यहाँ पे दोस्तों ग्रीक में जब यह बना तो यहाँ पे कौन सा शब्द लिया गया, तो यहाँ पे जो शब्द लिया गया था वह लिया गया था फ्यूसिस। और फ्यूसिस का यहाँ पे मतलब क्या होता है, नेचर। और नेचर का यहाँ पे मतलब होता है प्रकृति। यानी कि दोस्तों फिजिक्स में हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम जो अध्ययन करते हैं यह करते हैं प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन होता है, हम यह इस सब्जेक्ट यानी फिजिक्स में इसको करते हैं, यानी भौतिकी में इसको हम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका मेन जो उदाहरण होगा वह क्या होगा, सनराइज, वेदर, फॉग, थंडर, वोल्केनिक, यहाँ पे सोलर सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों जो मेनली फॉर्म एग्जांपल है वह है सोलर सिस्टम आपका। यहाँ पे मेन एग्जांपल यहाँ पे आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलें दोस्तों। यहाँ पे तो भौतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान तथा ऊर्जा की आपसी संबंध को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, द्रव्य एवं ऊर्जा के जो आपसी संबंध है उसको हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे फेमस साइंटिस्ट जो हमारे हुए थे सर आइंस्टीन ने, यहाँ पे जो इन्होंने इक्वेशन दिया था वह इक्वेशन दिया था E = mc²। यह दोस्तों आइंस्टीन सर का यहाँ पे सबसे जो फेमस है, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है E = mc² है। यहाँ पे ई क्या होता है, यह ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। यम क्या होता है, यहाँ पे द्रव्यमान होता है। और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल होता है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जब इन्होंने बताया कि यह इक्वेशन से हम द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच जब हम संबंध निकाल सकते हैं, तो अब द्रव्यमान और ऊर्जा की जब बात हो गई तो हम इसमें संबंध निकाल सकते हैं, तो वह हमें पता होना जरूरी है कि ऊर्जा किसे कहते हैं और द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वह वस्तु या वह चीज़ आप मान सकते हैं जो स्थान घेरता है और हमें दिखाई दे। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास अगर एक पेन है या आपके पास मोबाइल है, अगर आप मोबाइल को किसी जगह पे रख देते हैं तो उस जगह पे आप कोई और वस्तु नहीं रख सकते। यानी कि वह जो मोबाइल आपने किसी टेबल पे रखा तो टेबल पे आपका मोबाइल ने कुछ स्थान को कवर किया और वह मोबाइल आपको दिखाई भी दे रही है। लेकिन दोस्तों वहीं पे बात किया जाए एनर्जी की, तो एनर्जी सेम इसके विपरीत है। विपरीत कैसे है, जो स्थान नहीं घेरता। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं आपसे बोलूं
कि अगर आप अगरबत्ती यहाँ पे जलाते हैं, अगरबत्ती से यहाँ पे जो फॉग निकलता है यानी कि जो धुआँ निकलता है, उस धुएँ को आपके पूरे रूम में यह फैल जाता है धुआँ। आपके पूरे रूम में अगर यह धुआँ फैल जाता है तो क्या आप उस रूम में आप कोई वस्तु नहीं रख सकते? ऑफ़िशियली आप वहाँ पे कोई वस्तु रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका जो रूम है वह स्थान नहीं घेरता। ऐसे ही दोस्तों सबसे मेन एग्ज़ाम्पल इसका जो है, यह है सोलर यानी कि सूर्य। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें आती है तो वह प्रकाश की किरणें हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन दोस्तों पूरे पृथ्वी पे इसका जो स्थान होता है वो तो पूरा कवर हो जाता है, लेकिन वह स्थान हमें ब्लैंक स्थान के रूप में मिलता है, यानी हम उस स्थान का यूज कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर मैं कोई पेन या मोबाइल किसी टेबल पे रख दूँ तो वहाँ पे हम कोई और वस्तु यहाँ पे नहीं रख सकते। इसलिए दोस्तों द्रव्य और यहाँ पे एनर्जी का आपका फार्मूला यहाँ पे जो डिफिनीशन है इसको आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया होगा। यहाँ पे सर आइंस्टीन ने जो यहाँ पे इक्वेशन दिया, तो इस इक्वेशन में यह बताया गया कि जो ऊर्जा होती है वह द्रव्यमान और सूर्य के यानी स्पीड ऑफ लाइट के वर्ग के बराबर होती है। यानी कि दोस्तों यह जो फार्मूला है यानी इक्वेशन है, यह दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समय। और यहाँ पे दोस्तों इसका यूज इसी के वजह से आइंस्टीन जो थे सबसे अधिक फेम यहाँ पे पाने वाले साइंटिस्ट बने। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी है और जो द्रव्यमान है इनके बीच का रिलेशन क्या था। तो एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि हम इस इक्वेशन को जब आपने इसको दिया तो इसका कोई डेरिवेशन तो होगा आपके पास। तो सर आइंस्टीन ने यह डायरेक्ट बोल दिया कि इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आप इस एनर्जी का फार्मूला यूज करके आप यहाँ से एनर्जी और द्रव्यमान को गणना यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे। अब दोस्तों सबसे मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन यह बनता है कि राशि क्या होती है। तो राशि क्या होगी, मान लीजिए राशि वह प्रमाण है, यानी कि मान लीजिए जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप किसी दुकान पे गए और वहाँ पे आपने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। 10 मीटर कपड़ा खरीदा, दुकानदार ने आपको कपड़ा वहाँ पे आपको दे दिया, यानी 10 मीटर कपड़ा आपको दुकानदार ने दिया। तो दुकानदार ने आपको कुछ तो दिया, यानी कि 10 मीटर कपड़ा आपको यहाँ पे दुकानदार ने दे दिया। तो यह दोस्तों जो कपड़ा आपने दुकानदार से लिया, यह दोस्तों क्या कहलाती है, मेरी राशि कहलाती है। यह मेरी क्या कहलाती है, राशि कहलाती है। अब दोस्तों बात यहाँ पे यह हुई कि जब दुकानदार ने आपको 10 मीटर कपड़ा दिया तो यह आपने राशि का, तो राशि का जो मेन एक्चुअल मान है वह क्या है। आप दुकानदार से डायरेक्ट अगर यह जाके कहें कि आप हमें 10 दे दीजिए, 10 कपड़ा दे दीजिए, 10 कपड़ा दे दीजिए, तो दुकानदार आपको क्या कहेगा, 10 कपड़ा में आपको क्या दे सकता है। 10 कपड़े में आपको बहुत चीज़ हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप एक एक्चुअल मान बताने के लिए आपने कहा मीटर। यह दोस्तों मीटर क्या है, यही मेरा यूनिट है, यही मेरा मात्रक है। यानी कहने का मतलब दोस्तों सीधी सी यह है कि आपने जब दुकानदार से कहा कि मुझे 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो इसमें हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, यानी कि 2 चीज़ इसमें आवश्यकता आपको पड़ी। कौन कौन सी चीज़, एक पहला पड़ा आपका परिमाण आपका पड़ा, और दूसरा आपका क्या पड़ा, दूसरा आपका यहाँ पे मात्रक पड़ा। और हम शुरू में जब इस वीडियो को स्टार्ट किए तभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे दोस्तों हम टोटल जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो किसके बारे में होगी, मात्रक के बारे में। यानी कि अगर मैं क्वांटिटी की फार्मूला की बात करूँ तो यह हो जाता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और यूनिट यानी इकाई। यानी कि यह जो एक्चुअल फार्मूला है आपका यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पहला परिमाण, दूसरा आपका मात्रक। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पे परिमाण और मात्रक के बीच रिलेशन कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन जो होगा, आपका जो फार्मूला है यहाँ पे, आपका जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू M इंटू यू। यहाँ पे यह तो मेरी हो गई राशि, यह राशि हो गई, और यह दोस्तों हो गई मेरी मैग्नीट्यूड, और यह जो हो गई आपकी यहाँ पे मात्रक यानी यूनिट हो गई। अब दोस्तों मान लीजिए कि मैं इस Q को स्टेबल कर दूं। स्टेबल करने का मतलब दोस्तों स्थिर कर दूं, यानी कि इसका कुछ हमें प्रॉपर मान रख दूं जिससे इसका मान परिवर्तित ही ना हो। तो मान लीजिए हम इसका कोई मान रख लिए, तो यहाँ पे दोस्तों अब हमें U और N में संबंध निकालना है। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से U को इस साइड ट्रांसफ़र कर दूँ तो M के बीच यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, M यहाँ पे हो जाएगा 1/U।
यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन हो गया एम एन यू के बीच, अनुक्रमानुपाती हो गया यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती 1/u के, यह इनके बीच का जो होगा रिलेशन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि मात्रों की प्रणाली। तो यहाँ पे दोस्तों मात्रकों की जो प्रणाली है यह 4 प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, एम के एस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा क्या है, एफ पी एस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ पे तीसरा क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी कि यह 3 प्रणाली यह हो गई। चौथा प्रणाली मेरा क्या है, SI। अब दोस्तों बात करेंगे कि MKS पद्धति का जो यूज होता है वह कितने परसेंट देशों में होता है, यह 80% देशों में यूज होता है। और फुट पाउंड और सेकेंड का जो मात्रक यानी FPS का जो यूज होता है वह 10% यहाँ पे यूज होता है देशों में। एंड यहाँ पे दोस्तों CGS का जो यूज होता है यह कितने में होता है, यह होता है 10% देशों में। और यह SI जो होता है यह आपका 100% देशों में यह कवर होता है, यानी सभी देशों में यह लागू होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, पहले तो हमारे जो मूल मात्रक थे वह 1, 2, 3 ही थे। बाद में SI को यहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि दोस्तों जब कहीं पे भी अगर अलग अलग देशों के साइंटिस्टों की जब बैठक होती थी तो अगर किसी बात पे चर्चा होती थी तो वहाँ पे जैसे इंडिया का कोई साइंटिस्ट बैठा तो वहाँ पे MKS सिस्टम में बात करता था। अगर दोस्तों ब्रिटिश का कोई साइंटिस्ट वहाँ पे बैठा तो FPS का यहाँ पे बात होता था। अगर दोस्तों फ्रांस का कोई यहाँ पे साइंटिस्ट बैठता था तो CGS का यहाँ पे यूज होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत यह होती थी कि जब अलग अलग देशों के साइंटिस्ट यहाँ पे बैठे रहते थे तो यहाँ पे मात्रकों में बहुत यहाँ पे नोक झोंक हो जाती थी, यानी कि उनका मात्रक सही है, उनका मात्रक सही है, किसका मात्रक सही है, इस बारे में यहाँ पे डिस्कस होने लगती थी। इस वजह से एक चौथा मात्रक को यहाँ पे ऐड किया गया, जहाँ पे सभी साइंटिस्ट अगर बैठे रहेंगे तो सिर्फ उसी मात्रक के बारे में चर्चा होगी, उसी मात्रक में ही किसी वस्तु का नाप और माप वहाँ पे किया जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे SI सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया गया था। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा CGS है, CGS का जो यूज होता है यह फ्रांस में यूज होता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पे CGS का जो यूज होता है या फ्रांस में यूज होता है। यहाँ पे FPS का जो यूज होता है यहाँ पे ब्रिटिश से यूज होता है। यहाँ पे दोस्तों ट्रिक की बात यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि CGS सिस्टम का यूज निम्न में से कौन से देश में होता है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रांस होगा। यानी कि आपको निम्न इसमें 2 ही नाम याद करने हैं मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पे जो MKS है यह 80% देशों में यूज होता है, तो इसको हमें जनरली याद नहीं करना कि किस किस देश में यूज होता है। लेकिन दोस्तों FPS जो होता है हमारा, यहाँ पे मुख्य रूप से सिर्फ एक कंट्री आप यहाँ पे याद करिए, ब्रिटिश। और यहाँ पे CGS जो याद होता है यहाँ पे फ्रांस में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि CGS में F नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों और पहले में बात करेंगे FPS में यहाँ पे F आ रहा है, तो जिसमें F आएगा उसमें B आएगा, जिसमें C आएगा उसमें F आएगा। यानी कि कहने का मतलब है जिसमें आप जैसे मान लीजिए FPS में अगर बात करें FPS का यूज कहाँ होता है तो F आ गया, तो यानी इसमें फ्रांस देश नहीं आएगा, यानी कि इसमें ब्रिटिश जो होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों SI यूनिट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह बनेगा कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो यह है कि SI मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो यह SI मात्रक मेरे कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा संपूरक मात्रक। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यह बनेगा कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल मात्रक मेरे कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मूल मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल मात्रक मेरे कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 7 प्रकार के होते हैं। यह दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पे इनफाइनाइट प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों व्युत्पन्न करने का मतलब यह कि चाल जो होता है, चाल, यहाँ पे चाल के बारे में अगर बात करें तो चाल तो हमारा एक ऑफिशियल मात्रक नहीं है, तो मेरा व्युत्पन्न है। लेकिन दूरी दोस्तों देखें, यहाँ पे दूरी को हम किस में मापते हैं, तो दूरी को यहाँ पे मापते हैं हम दोस्तों मीटर में। तो यहाँ पे जो यह मूल मात्रक है दूरी मेरा मूल मात्रक है, समय भी मेरा मूल मात्रक है, क्योंकि दोस्तों समय को हम सेकेंड में मापते हैं। तो यहाँ पे जो चाल का मेन यहाँ पे फार्मूला में होता है दूरी अपान समय होता है। अगर इसकी मात्रक की बात किया जाए तो दूरी हमारा किस में होता है, मीटर में होता है, और समय मेरा किस में होता है, सेकेंड में होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड यहाँ पे चाल का मात्रक हो जाएगा। यह दोस्तों चाल का यहाँ पे मात्रक होगा।
इसलिए दोस्तों इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि यह मूल मात्रों से ही मिलके बनते हैं। और यहाँ पे दोस्तों संपूरक मात्रक की बात करें तो संपूरक जो मात्रक हमारे होते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो संपूरक मात्रक होते हैं, यह जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्टेरेडियन एंड रेडियन, यहाँ पे कोण या घन कोण। तो हमारा कोण जो कैसे बनता है, कोण की दो भुजाओं के बीच की झुकी हुई एंगल को हम कोण कहते हैं। और यहाँ पे स्टेरेडियन क्या है, यानी घन कोण क्या है, यानी कि यह जो यूज होता है यह 2D फिगर के लिए यूज होता है। और जो स्टेरेडियन होता है वह किस फिगर के लिए होता है, यहाँ पे 3D फिगर के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो यह दोस्तों हो गई एसआई के 3 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक मात्रक। मूल मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक हमारे इनफाइनाइट प्रकार के होते हैं। संपूरक मात्रक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यह आज के थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से यहाँ पे कवर किए गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपन दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों डेली आपको यहाँ पे आपको वीडियो यहाँ पे मिले जाएंगे डेली आपको साइंस के। तो इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।